राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं कि जो तीसरे जन्म में जय और विजय नाम के राक्षस थे, शिशुपाल और दंतवक्त्र, आज उनका उद्धार भी भगवान के द्वारा हुआ। एक बार जो है युधिष्ठिर के पास से संदेश आया भगवान के पास कि भगवान अब धन बहुत हो गया, अब क्या करना। धन बहुत हो गया, राजा बन गया, सम्राट हो गए राजा। बोले अब धन बहुत हो गया, क्या करना। तो भगवान ने कहा कि धन बहुत होगा तो यज्ञ करो। ध्यान रखना, दानम भोगम च नाशम, ये धन की तीन गति है। या तो दान करो, भोग करो। शास्त्र ने कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा है कि आप जो है ना अपना पेट काट करके और धर्म करो, दान करो। पहले दान करो, फिर भोग करो। अपने जो खाने से, पोषण से, परिवार से बच जाए उसका दान करो। भोग करो, अच्छी अच्छी गाड़ी लाओ, बड़े बड़े मकान बनाओ, खूब व्यवस्था करो। और यदि दो ही काम आपने नहीं करे तो क्या होगा। नाशमचा। कितना धर्म था। साधु नामक वैश्य के पास भगवान सत्यनारायण की कथा आपने सुनी होगी। वाणिज्यार्थम बहुधनैः अनेकैः परिपूरितः। बहुधनैः किमर्थम, बोले वाणिज्यार्थम। वो धर्म के लिए नहीं था, मात्र व्यापार के लिए था। वाणिज्यार्थम अनेकैः परिपूरित। और एक प्रकार का नहीं था, अनेक प्रकार का था। लेकिन क्या स्थिति हुई, एक छोटी सी भगवान सत्यनारायण की कथा भी उससे नहीं हो पाई। कहा ना कि ये जो है पुत्र को देने वाली ये जो है भगवान की पूजन है। बोले करो, बोले नहीं, जन्म के बाद संतान को देने वाली। बोले जन्म के बाद। जन्म के बाद कहा कि करो कि विवाह के समय पे। और जब विवाह के समय पे भी नहीं तो 3 बार भगवान 3 बार आपको जो है ना छोड़ देता, प्रतीक्षा करता है भगवान। और फिर तीसरी बार, ये चौथी बार में आधि व्याधि समायुक्ता पिपासा। जितना भी था, हम अभिमान करते हैं ना धन पे, हमारे पास ये है वो है। चलो एक प्रसंग हनुमान जी का सुना करके आपको सारी कथाएं तो जो है ना, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए अशोक वाटिका के, देखना धन का, ज्ञान का और शक्ति का, तीनों का बल जो है निरर्थक बता दिया है। क्या 2 मिनट बाद विचार। तो जैसे ही जो है भगवान गए, हनुमान जी गए और जाने के बाद में कहा, उनको सारा संदेश सुना दिया राम जी का। और मैंने शायद बैठते से ही आपको जो है ये भी सुनाया था ना, हनुमान जी की कथा अशोक वाटिका से ही आरंभ करी थी आज। हनुमान जी को संदेश सुना दिया। और जब तक हमारा अपना कोई कार्य होता है तब तक ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। जैसे विवाह भी है तो जो है ना नींद आती है ना भूख लगती है। और जब विवाह हो जाए तो नीचे दरी पे ही सो जाए। लेकिन यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ उसके पहले यदि आपको 3-3, 4-4 गादी पे भी सुलाए तो नींद नहीं आए। आज जो है भगवान का, हनुमान जी, राम जी का सारा कार्य हो गया। सीता जी को जो है मुद्रिका दे दी। सीता जी ने भी जो है चूड़ामणि उतार कर दी ना। आज उन्होंने कहा कि मात अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर मैं आज बहुत भूखा हूं और मुझे भूख लगी है। तो माँ भी समझ गई, क्योंकि उनको भी जो है वहाँ लगभग 10 महीने हो गए थे रहते रहते। कितने अत्याचारी है, कितने दुराचारी है, कितने जो दुष्ट है। न या तो बच्चों को देखते हैं, न स्त्रियों को देखते हैं, न ब्राह्मणों को देखते हैं, न संत को देखते हैं।
इनका तो कार्य मात्र एक है कि अपनी स्वार्थ की सिद्धि ना हो, अपना कार्य यदि ना माने तो सामने वाला कोई भी हो उसको मार दो, ठोक दो, जो हो सके वो सब करो। यहाँ के इतने दुष्ट है बड़े बड़े, और साधारण नहीं है, यहाँ बहुत बड़े शक्ति संपन्न योद्धा है। यहाँ क्या बतलाया है, आज मुझको भूख लगी और लाग देख सुंदर फल, तो माँ ने क्या कहा, जानकी जी ने हनुमान जी से बोलो, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सुन सुत करहि विपिन, हनुमान बेटा सुत, विपिन बड़े बड़े राक्षस ये रघवाली करते हैं यहाँ की। अब देखो, जहाँ काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, वहाँ बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कितना ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, लेकिन काम के सामने और क्रोध के सामने उसकी बुद्धि नष्ट। जब शुंभ और निशुंभ के विषय में, जब शुंभ और निशुंभ ने भगवती देवी के विषय में जब चंडमुंड से सुना उनको कि बहुत सुंदर है, देदीप्यमान है, 14 रत्न समुद्र से निकले हैं, लेकिन लगता है कि ये 15वां ही रत्न है, इतनी सुंदर है, उनको आप जो है अपनी रानी बना करके रखो। उन्होंने कहा कि जाओ और पकड़ के ले आओ। और कैसे ले आओ, बोले बांध करके ले आओ। और नहीं माने, वो पराक्रमी भी है, बोले नहीं माने तो एक काम करना, उनको मार देना और मारने के बाद उसको जो है रस्सी से बांध लेना, यानी मारने के बाद रस्सी से बांध लेना। जब मारी दोगे तो रस्सी से बांधने की आवश्यकता क्या है। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर, सुभट भट्ट और कम शक्ति, सुभट और ज्यादा, है ना, और शक्ति संपन्न। आज जो खाने पीने के फल है उसमें तो बड़े बड़े योद्धाओं को रक्षक बना रखा है, और जिसमें लंका में जो है, लंका एक गढ़ है जहां से प्रवेश होता है आतंकी या दूसरे देश के लोग जो अपनी लंका का या अपनी राजधानी का आहित करते हैं। वहां कौन को रख रखा है, एक स्त्री को रख रखा है। खाने पीने पे प्रतिबंध है, और दूसरी जगह हल्के पुल्के। तो सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो माने उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। ये बड़े बड़े जो राक्षसों की बात आप कह रहे हो ना, इनका भय मुझे नहीं है ना। तिनकर भय माता मोहि नाही। तो माँ भी समझ गई। क्यों समझ गई, माँ ने भी क्या सोचा कि बोले देखी बुद्धि बल निपुण कपि। क्या देखा उन्होंने, सोचा कि वास्तविकता में ये डरने वाला है नहीं। क्यों नहीं डरने वाला है, क्योंकि बलवान होगा जब तो ये जो है 100 योजन का समुद्र को लांग करके आया है। और जिस रावण की राजधानी में मात्र 4 वानर प्रवेश कर सकते थे, 5वें की किसी की शक्ति नहीं थी, बाली, सुग्रीव, नल और जामवंत। कहा है वाल्मीकि रामायण में, जब जो है राक्षसिया दौड़ करके गई उनके पास, रावण के पास, बोले एक कोई बानर आया। बोले कौन आया, बाली आता तो पहले मिलता, सुग्रीव आ नहीं सकता है क्योंकि उसके भाई का मैं मित्र हूं और उसका भाई उसका शत्रु है। नल नील भी नहीं आ सकते, और जामवंत तो बूढ़ा हो गया, किसी की शक्ति नहीं है। इतना आत्मविश्वास था रावण को, प्रवेश कर जाए। इंद्रादि देवता भी जिनके अधीन होकर के नहीं, और जो है उनके कहे अनुसार इशारे पे भ्रकुटी बिलोकत, भ्रकुटी को देख करके काम करते थे, इशारा भी नहीं देना पड़ता था। आज जो है उन्होंने कहा, बोले देखी बुद्धि बल निपुण कपि। बुद्धि में भी देखा उन्होंने कि इतने बड़े शत्रु के गढ़ में आकर के नहीं, और अपना जो कार्य था उसमें सफलता पा ली, तो बुद्धिमान तो है। और दूसरी बात, जो रावण स्वयं का भाई विभीषण और रावण का एक जो है मंत्री, किसी राज्य के मंत्री को अपने अधीन बना लेना,
विभीषण को अपने अधीन बनाया, और विभीषण ने तो जानकी जी का पता दिया, और अधीन बनाया नहीं बनाया, इतना बनाया कि भगवान के उसके अधीन कर दिया। आज जो है बुद्धिमान भी है हनुमान जी। यदि यहां बुद्धिमान लोग हैं तो हनुमान जी इनसे ज्यादा बुद्धिमान है। देखिए बुद्धि बल, बलवान, राक्षसों से भयभीत हो जाते तो आते ही नहीं, बल भी उनके अंदर है। और कल मैंने बल का बतलाया था ना आपको कि 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में बल होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी महाराज के एक मात्र कनिष्ठिका अंगुली में होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि में, बल में, ज्ञान में, सब ने कहो जानकी जाओ, बोले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, बुद्धिमान यहाँ तुमसे भी ज्यादा है, 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता है। यहाँ बुद्धि और षड्यंत्रकारी की जो बुद्धि चलती है, सात्विक व्यक्ति तो अपना मात्र काम करता है, जो आगे का लक्ष्य है उस पे ही वो जो है निर्धारित उसकी बुद्धि रहती है। लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं ना, इनकी बुद्धि 6 प्रकार से चलती है, 6 मार्ग पे एक साथ चलती है। तो बोले जो देखी बुद्धि वाले निपुण कपि कहो जानकी जाओ, बस ना यहाँ बुद्धि का भी काम नहीं चलेगा, और बलवान भी यहाँ ऐसे है जो है देवताओं को पकड़ पकड़ कर खींच खींच के मार दे ये। पर एक बात की यहाँ कमी है, ध्यान रखना, यहाँ धन की भी कोई कमी नहीं है। लंका तुम्हारे तो घर में जो है सोना हो सकता है, एक आध डोरा चेन अंगूठी हो सकती है तुम्हारे शरीर में, लेकिन हनुमान जी महाराज तो जो है ना स्वयं यहाँ तो जो है पूरा जो कनक कोटि विचित्र मणिकृत है। यहाँ की जो बागड़ होने में कोट है वे भी सोने के बने हुए, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। घर में नहीं है, कोट खींचे हुए सोना के। तो ना तो धन की कमी है, ना ज्ञान की कमी है, ना बल की कमी है। पर हनुमान यदि तू जीत सकता है तो मात्र इनसे एक शक्ति से जीत सकता है। और मैं 10 महीने से यहाँ रह करके देख रही हूँ, और इनके पास यदि शक्ति नहीं है तो मात्र एक शक्ति नहीं है। बोले कौन सी? बोले रघुपति चरण हृदय धरी। यह भगवान राम की भक्ति नहीं है, यहाँ भगवान राम का नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ यदि भगवान राम का नाम कोई ने ले लिया तो समझ लेना कि जो है उसका। तो इसलिए यहाँ जो है यदि आप जीत सकते हो तो प्रत्येक क्षण भगवान का नाम ही उच्चारण नहीं करना है आपको। हनुमान आपको हृदय में उसको जो है बिठाना है। रघुपति चरण हृदय धरी और तात मधुर फल खाओ। जाओ और अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खाओ, फिर तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने भी कहा कि माँ तुम तो ये बात कर रही, मैं तो जब समुद्र के उस पार था ना उसी समय जो है मैंने उनको रघुपति के चरण नहीं, रघुपति को पूरा हृदय में बिठा करके नहीं और फिर ही आया हूँ, कहा ना उस समय। बोले मैंने तो जो है हनुमान बोले राम जी को पूरे को हृदय में बिठा करके लाया हूँ, है ना। जामवंत के वचन सुनाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी आवो सीतई देखी होई काजु मोहि हरस विशेषी। यह कह नाई सवन कहूँ माता। सब वानरों को प्रणाम करके और चलऊं हरस ही धरी रघुनाथ। यह कह नाई सवन कहूँ माता, चलऊं हरस ही धरी रघुनाथा। मैंने तो जो है चरण नहीं पूरे रघुपति को ही हृदय में धारण करके नहीं और आया हूं माँ। आज जो है धन हो जाए तो भी जो है हो सकता है नाश हो जाए। राजा युधिष्ठिर से कहा कि अब यज्ञ करो, राजसूय यज्ञ करो। क्या करना? अब यज्ञ करो तो ऐसा करो। कौन सा? राजसूय यज्ञ। अब इसमें क्या करना है? सारे राजाओं को एकत्रित करना है और सभी मिलकर करे, सभी स्वीकृति दे दे तो ये यज्ञ होता है, नहीं तो यज्ञ नहीं होता है। बोले ठीक है। भीम अर्जुन नकुल सहदेव को चारों दिशाओं में भेजा। सारे राजाओं को अपने आप उन्होंने जो है ना, किसी ने कह दिया कि भाई धर्म का कार्य है करो। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना
लेकिन बहुत सारे तो ये कहते हैं जैसे यज्ञ आदि में चंदा लेने जाए तो क्या स्थिति बने। अरे भैया वहाँ तो एक ही एक की चले, दूसरा की चले ही नहीं, बहुत कारण हो जाएगा। वहाँ तो हम जहाँ तो जो है ना, हमको प्रसाद ही नहीं मिले, ये नहीं मिले, हमको सम्मान नहीं मिले, हमको जो है व्यवस्था नहीं हो, बहुत सारी चर्चा है। लेकिन जहाँ धर्म का काम होता है वहाँ किसी प्रकार से मान और अपमान को ना देखते हुए उस धर्म को, उस संस्कृति को जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे राजाओं ने तो स्वीकृति दे दी कि युधिष्ठिर जी आप यज्ञ करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन कुछ राजा जरासंध आदि जैसे थे, उन्होंने जो है उसको स्वीकृति नहीं दे दी। तुम कैसे करोगे? कल राजा बने और कल के राजा जो है यज्ञ करोगे? यज्ञ करेंगे, हम करेंगे। भगवान ने कहा, भगवान के पास गए, बोले भगवान यज्ञ करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। बहुत सारे लोग जो है भागवत करने के लिए तैयार रहे, बेचारे यज्ञ करने के लिए तैयार रहे, लेकिन गांव वाले आधे कि नहीं, वो तो नाचने वाला होना, वो तो कूदने वाला होना, ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है। आज आए दिन हम जो अखबारों में देख रहे हैं, ये इसका ही परिणाम है कि हम जो है वास्तविक कथाओं से जो है वंचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये कथाएं हमारा उद्धार नहीं करेगी। ये कथाओं को श्रवण करने के बाद में और मनन चिंतन करेंगे तब संसार में विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बतलाया है कि बोले मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष। जब समय खराब आता है तो माता और पिता भी मृत्यु के तुल्य कष्ट देने लग जाते हैं। लेकिन उस समय यदि शास्त्र का अध्ययन करा हुआ व्यक्ति होगा तो वो समझेगा कि कुछ दिन की विपत्ति है, कुछ समय का यह संकट है और ये निकल जाएगा। लेकिन शास्त्र और सज्जन और संतों के जो विमुख रहा हुआ व्यक्ति है वो उठाएगा, और थोड़ा सा कष्ट हुआ और बोतल उठाई और पी। देखेंगे कि यदि जानकी के साथ क्या हुआ, द्रौपदी के साथ क्या हुआ, वनवास में कैसी स्थिति उनकी बनी। यदि स्त्रियां इस प्रकार से सब जब कथाएं सुनेगी तो उनको लगेगा कि परिवार में यदि थोड़ा बहुत कष्ट है, हो सकता है आज है, कल आने वाले भविष्य में हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। और वो जो है, लेकिन वो माचिस उठाई और आग लगाया, दवा उठाई और पी, सल्फास ली और खाई। ये इसका ही परिणाम है। हमारी यहाँ मर्यादाएं थी। रामचरितमानस का जब पाठ करते थे हम घरे घर, तब जो है मर्यादा के अंदर हम सब रहते थे। सिखाते थे भाई का भाई प्रेम क्या है, मित्र कैसे होना चाहिए सुग्रीव और राम की तरह, दास कैसे होना चाहिए, दासो हम कौशलेंद्रस्य हनुमान की तरह से। लेकिन अब तो क्या रहा, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी और कपटी मित्र सूल समचारी। कपटी मित्र हो गए। जय श्री राधा। आज जो है जरासंध ने मना कर दिया, भगवान के पास आया। युधिष्ठिर आदि का जो भी काम होता था, अच्छा होता तो भी और बुरा होता तो भी, भगवान बोले हम तैयार तो है, लेकिन कुछ राजा जो है स्वीकृति नहीं दे रहे। बोले कौन? तुमने अपना प्रयत्न कर लिया, प्रयास कर लिया? बोले हाँ कर लिया। एक बार भगवान, हम धर्म का काम या सत्कर्म करते हैं तो भगवान एक बार तो कहता है कि तू अपनी तरफ से प्रयास कर ले, और जब तू प्रयास करे और उसमें सफलता नहीं आए तो फिर मेरे से आके कहना। और फिर वो जो मना करने वाला है ना, हमने कई बार देखे हैं धर्म के कर्म में जो मना करने वाला होता है, जो उसमें बाधा डालने वाला होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार तू चला जा, तुम चले गए, बोले हमने सबसे जो है प्रार्थना कर ली भगवान, लेकिन जरासंध आदि कुछ राजाओं ने हमको स्वीकृति नहीं दी। बोले ठीक है, तूने कर लिया, सफलता नहीं मिली, अब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। कोई से भी काम को अपना जितना हो सके अपन करना चाहिए, जब अपन नहीं कर पाए तो उस समय फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान आज जो है भीम और अर्जुन को भगवान स्वयं साथ लेकर के और ब्राह्मण के वेश में गए। ब्राह्मण के वेश में जाकर के नहीं और जरासंध के पास भिक्षावृत्ति की। जरासंध का एक देखो कितने ही अवगुणी व्यक्ति होगा, लेकिन एक न एक गुण तो उसके अंदर होगा, और कितना ही गुणी व्यक्ति होगा लेकिन एक न एक तो कमी मुकेश भाई उसमें रहेगी। ये नियम है संसार का। जरासंध का एक नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देना और उसके बाद भोजन करना। आज जो है भगवान समझ गए, तीनों जो है ब्राह्मणों का वेश धारण करके गए, भिक्षाम देहि,
उन्होंने कहा भिक्षा दीजिए। उन्होंने जैसे ही भिक्षा मांगी और हाथ आगे करे और वो समझ गए जरासंध भी, पराक्रमी थे, राजा थे, वीर थे, कि ये जो है ना, ये प्रत्यंचा से जो इनके हाथ में जो है ये छत्री है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। लेकिन ठीक है, छत्री है तो भी भाई याचना तो कर रहे हैं ना सामने। जब बलि से भी शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये साधारण नहीं है, विष्णु है, तो बोले विष्णु है तो बोले सब कुछ ले लेगा। तो बोले मेरे घर द्वार पे आके और याचना कर रहा है, इनसे जगत याचना करता है और जगदीश्वर मेरे घर आकर के याचना कर रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। आज जो है उन्होंने कहा कि अब भिक्षा के लिए आए हो, मैं जान गया हूँ कि तुम छत्री तो हो, लेकिन उनने कहा है कि देने लगे अन्न। बोले भगवान, बोले राजन, ये आटा दाल लेने वाले हम जो है भिखारी नहीं है, क्या लोग है, युद्ध की इच्छा है हमारी। बोले अच्छा ठीक है, अब मैंने कह तो दिया कि मैं दूंगा, जो मांगेगा वो दूंगा, युद्ध। आज जो है उन्होंने कहा कि कौन से, बोले देख कन्हैया, तेरे से तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तूने मेरे को 17 बार पीठ दिखा के चला गया, इसलिए तू तो है जो है रणछोड़, मैं तेरे से युद्ध अब नहीं करूंगा। और ये जो अर्जुन है ना, ये मेरे को नहीं लग रहा कि ये मेरे पराक्रम के समान ये पराक्रमी है। हाँ, ये थोड़ा सा जो डील डाल में अच्छा है ना, ये मोटा ताजा है। कौन? भीम। ये भीम से मैं युद्ध करूंगा। आज जो है भीम से युद्ध करने लगे, मल्ल युद्ध होता था दिन भर। और क्या बतलाया, एवं तयोर महाराजा युद्ध तो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। दिन में युद्ध होता था और रात्रि में एक जगह बैठ करके और आनंद से चर्चा होती थी। युद्ध भी ऐसा धर्म युद्ध होता था। आज कृष्ण से कहा भीम ने, जब तीनों बैठे, बोले भगवान 27 दिन हो गए और जरासंध मरने वाला नहीं है। बोले क्यों? पूरे कपड़े उतारे और उतारने के बाद में पूरी पीठ उनको शरीर दिखाया। बोले सूझ गया, ये मेरा शरीर मोटा है। सब लोग कह रहे हैं कि मोटा है, मोटा है, मोटा है, लेकिन ये मोटा नहीं है। जरासंध ने 27 दिन से घुसा मार मार के और ज्यादा मोटा कर दिया। कभी कभी कोई बेचारा जो है ना, दुख के कारण से दुखी हो और उसके आंख पे सूजन आ जाए, गाल पे सूजन आ जाए, तो लोग क्या कहें, हमारे यहाँ तो 1-2 लोग है ऐसे, बहुत मोटा हो रही हो पंडित जी, तो बहुत मोटा हो रही है, बहुत कमा रही है। तो के भगवान पूरा शरीर सूज गया है, भगवान इसकी कब तक मार खाऊं मैं, ये मरता ही नहीं है। बोले ठीक है, अब एक काम करना, तूने मेरे तरफ देखा ही नहीं। जब मनुष्य जीव संसार में युद्ध करता रहता है, उस समय जब वो भगवान को देखता ही नहीं और अपने बल पे ही गज की तरह जो अभिमान करता है कि मेरे अंदर जो हजारों हाथी का बल है, हमारे पास धन है, दौलत है, मेरे पास शक्ति है। आज भीम को भी शक्ति का बल था, तूने मेरे तरफ देखा? बोले नहीं देखा। नहीं देखा तो मेरे को भी क्या अड़ी, मैं तो संसार को देख, मेरे तरफ देखना। युक्ति बता दी। देखो कितना ही बड़ा बलशाली व्यक्ति होगा, कितना ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, जब तक उसको युक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी भी कितने बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, लेकिन फिर भी उनको लंका में जाने के बाद में क्या स्थिति बनी, हो गए ना फेल। लेकिन क्या हुआ, जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण ने युक्ति सुनाई। देखो पाकिस्तान में जाकर के नहीं और तुम धर्म की चर्चा करोगे तो वो उठा के तुमको जो है मार के काट के खा जाएंगे। नहीं चलती है ना, वहाँ का नियम अलग है, वहाँ का धर्म अलग है, वहाँ की व्यवस्था अलग है। वहाँ मारना काटना ही धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ साधुता, सज्जनता, सद्व्यवहार हमारा धर्म है। तो आज जो है युगति की आवश्यकता, भगवान ने कहा कि एक लकड़ी ली और जो है एक उसको जो है एक को इधर और एक को एक वृक्ष की डाली और उसको जो है उसको बतलाया। बोला अब उसको जो है जरासंध को चीर देना, मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाना। आज भीम ने देखा तो भीम जैसे ही देखे भगवान तरफ, जब उधर घुसा दे जरासंध तो जो है बिल्कुल कंपायमान हो जाए, फिर भगवान तरफ देखे तो भगवान उधर मुँह कर ले। बोले इसको मार खा लेने दो जितने दिखा सकता है। आज भीम को अभिमान पूरा चुराई दे। भीम परास्त हो गया और परास्त होने के बाद फिर जो है भगवान की ओर दयनीय अवस्था से देखा। और जब जीव भी जो है भगवान की ओर दया
की आकांक्षा से भगवान को देखता है, तब जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा, एक लकड़ी उठाई, एक चीर फेंकी, तो जो है जैसे ही उसको जो है लकड़ी को चीरा तो भीम ने भी उसको चीर दिया संकेत में। अब भीम ने क्या करा कि इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर, लेकिन उसको जो है जरा नाम की जो राक्षसी थी उससे वरदान था वो वापस जुड़ जाए, फिर परास्त हो गया। फिर भगवान तरफ देखा और उन्होंने जो है परिवर्तनशील दिशाओं में, परिवर्तित दिशाओं में जो है उसको फेंका। फिर भगवान के इशारे को समझते हुए उसने भी जो है उसको परिवर्तित दिशाओं में फेंका। आज जो है जरासंध की भी मृत्यु भगवान की प्रेरणा से भीम के द्वारा हुई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सहदेव नाम के उनके पुत्र थे, भगवान को समझ गए। कहा कब संधि होना ही जो है, संधि में ही लाभ है। क्या करना भगवान मेरे को? बोले कुछ नहीं करना, ये यज्ञ कर रहे हैं, इनमें साथ दो। आज जो है युधिष्ठिर का यज्ञ आरंभ हुआ। शिशुपाल आदि जितने भी थे राजा, सबके सब आए। अब आ तो गए, लेकिन सबका अलग अलग, कौन क्या करेगा, स्वागत कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा, सबसे पहले सम्मान किसका हो। तो सहदेव बोल उठे कि बोले सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण का सम्मान होना चाहिए। और जैसे ही जो है कृष्ण के सम्मान के विषय में चर्चा हुई और वैसे सब ने ताली बजा करके नहीं, और जो है मौन स्वीकृति दे दी सबने। बोले कृष्ण की ही पूजन होना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज जो है कृष्ण की जो है पूजन के विषय में जैसे ही शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल ने उनको 99 गाली दे दी। अर्जुन को क्रोध आए, भीम को क्रोध आए। बोले भगवान, बोले नहीं अभी बैठ जा, देने दे, कितना देगा, ये मेरी तो मौसी का लड़का है। जब विरोध कहीं सम्मान का होगा तो सबसे पहले जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसका सम्मान होगा, वो कमाएगा, वो आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहला विरोध घर से होगा। जो अपना है वो सर्वप्रथम अपना विरोध करेगा। बोले इसका अधिकार है करने का भाई, दूसरा कोई विरोध नहीं करता है, ध्यान रखना। ये हमने भी जो है देख लिया अभी साल 1.5 साल में। दूसरा कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। जब विरोध होगा तो अपने से ही होगा, जो अपना सगा और संबंधी होगा उसी से ही विरोध होगा। आज शिशुपाल ने जैसे ही उठ के खड़ा हुआ और गालियां देना चल हो गया, ये ग्वाला, इनको अधिकार नहीं है जो है बैठने का यहाँ इस सभा में, और जो है इनका प्रथम पूजन होगा, हम नहीं मानते, स्वीकृति नहीं देते हैं। गाली देने लगे, भीम उठने लगा, रुक जा रुक जा। शिशुपाल को समझाया, नहीं समझा, सो हो गई। मौसी को वरदान दिया था, कथाएं हैं वो, भाई मौसी को वरदान दिया था कि जो है इसका जो स्पर्श करेगा जन्म के बाद में इनको जो है 4 भुजा थी। और भव्य आकाशवाणी हुई उसी समय कि तेरा पुत्र नारायण नहीं है, लेकिन इसको जो स्पर्श करेगा और स्पर्श करने के बाद इसकी 2 भुजाएं खिर जाएगी और मात्र 2 ही रह जाएगी, वो नारायण है और वो ही इसकी मृत्यु का कारण है। भगवान कृष्ण जब मौसी के यहाँ गए और जब शिशुपाल के पास गए और उसका स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद जो है उसकी 2 हाथ, मौसी समझ गई कि यही है कृष्ण, दया करना मेरे लाल पे, छोड़ देना, क्योंकि आकाशवाणी तो जो है असत्य हो नहीं सकती है। बोले मौसी 100 गाली तक छोड़ दूंगा, और यदि 99 तक छोड़ दूंगा और 100 भी यदि ये दे दी तो फिर छोड़ने का। आज जो है उसको अभी शिशुपाल का भी वध कर दिया भगवान ने, और जो है शिशुपाल का वध करने के बाद में उनको भी वही परम गति दी अपने स्वयं धाम। और दंतवक्त्र शिशुपाल के जितने भी सहयोगी थे, सारे के सारे को जो है आज भगवान ने उनको भी अपने परम धाम में पहुंचाया। कथाएं अनेक है, भगवान दत्तात्रेय के भी 24 गुण, वेद की स्तुति। पर एक बार जो है भगवान ने सोचा कि अब समय पूरा हो गया है और मेरे यहाँ पुत्र पुत्र आदि की संख्याएं ज़्यादा बढ़ गई है, तो भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं।
एक समाज ज़्यादा हो जाए, एक परिवार जिस गांव में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में ज़्यादा हो जाए तो वहाँ आतंक ज़्यादा होता है। देखा आपने पड़ोसी देश में एक ही एक है ना, इसलिए होता है। तो अब कैसे करना चाहिए? ये आतंक मचा देंगे पूरी पृथ्वी पे। मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूँ और ये पृथ्वी पे भार फिर चढ़ जाएगा। इसलिए अब इनको जो है ना भगवान की माया से संत के द्वारा प्रभास क्षेत्र में संत के द्वारा जो है शाम आदि गए और मूसल बांध के गए। क्या है पेट में, गर्भ में? बोले भगवान ने जो है, बालक है कि बालिका है? उन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से संतों ने, और देखने के बाद में कहा कि इसके पेट में कुछ नहीं है, ये तो हास्य विनोद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पेट में तो मूसल है। जीवन में ध्यान रखना, कभी जो है ब्राह्मण और संत को मत सताना। यदि आनंद लेने का उनका यदि तुमने कोशिश की तो तुम्हारा आनंद बिगड़ जाएगा। और आज भी धराधाम पे वही जो है ना स्थिति है। यदि जो संध्या पूजन करने वाला और सात्विक ब्राह्मण है और उसका यदि तुमने विरोध कर लिया, उसका मजाक उड़ा दिया, तो समझ लेना कि फिर तुमको बचाने वाला स्वयं परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा भी नहीं। श्राप दे दिया। ये मूसल है और तुम्हारा कुल का विनाश भी इसी से हो। प्रभास क्षेत्र में गए, आपस में लड़े। उद्धव जी भगवान के पास आए, उद्धव जी को ज्ञान दिया, कहा कि अब मेरा समय हो गया है। जो है सारे देवता, ऋषि मुनि, महर्षि, देवताओं जो वानर आदि का रूप धारण, गोप ग्वालों का रूप धारण करके आए, सब भगवान के पास आ गए। भगवान आप हो तो इतने बड़े दुर्दांत और अत्याचारी राक्षस है, यदि आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे तो क्या होगा? फिर भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे तो अब जो है इस धरा को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एक अवधि होती है प्रत्येक, भगवान भी जो है अवधि लेकर के नहीं और इस धरा पे आया। पर चिंता मत करना, श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरा ही वांग्मय स्वरूप रहेगा। जितनी शक्ति मेरे अंदर है, जितनी बुद्धि, बल और जो मैं कर सकता हूँ, यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रखी होगी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि वाचन करोगे, श्रवण करोगे, सम्मान करोगे, पूजन करोगे, तो वही फल आपको मिलेगा जो भगवान कृष्ण की पूजन से मिलता है। आज एक भील द्वारा जो है बाण छोड़ा गया और भगवान जो है परम धाम को चले गए। इधर 7वां दिन हुआ, जन्मेजय ने जो है नाग यज्ञ चालू किया, आरंभ किया। नाग यज्ञ सारे जितने भी नाग थे सारे के सारे मंत्रों के द्वारा उसमें कुंड में। बृहस्पति जी आस्तिक मुनि ने समझाया, आज तक्षक नाग आने वाला है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछ रहे, राजन 7 दिन तक आपने कथा सुनी, देखिए सार क्या होता है, शुरू में जब बैठते हैं ना तब सुना देते हैं, इसलिए अब जो है सार की। बोले आपको क्या लग रहा है, मैं कौन हूँ? बोले आप तो गुरु हो, साक्षात ब्रह्म हो प्रभु। गंगा तरफ इशारा किया, ये क्या है? बोले ये तो भगवती स्वयं ब्रह्म है। पहाड़ तरफ, वृक्ष तरफ, लताओं तरफ, ऋषि मुनि तपस्वी सब तरफ सुखदेव जी महाराज ने कहा ये कौन है? बोले ब्रह्म है, भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। बोले तुम कौन हो? तो बोले अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तोमसि। जब ये ज्ञान हो गया उनको कि सिया राममय सब जग जानी, जहाँ देखो वहाँ उनको भगवान ही भगवान दृष्टिगोचर हुए। आज जब तक्षक नाग भी आया तो उसमें भी जो है भगवान को ही उन्होंने देखा, और जैसे ही वो आया पुष्प में और उन्होंने स्पर्श किया, परीक्षित का भी प्राणांत हुआ। विमान में बैठ करके नहीं और परम धाम को गए, जन्मेजय राजा बना और उनके राजाओं का भी जो है वर्णन बतलाया। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको जो है ये सुधा अमृत से भी जो है बढ़कर है, ये बतलाया है। और ये त्रिविध तापों का हरण करने वाली, त्रिविध ताप भव भय दावनी, ये दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप को जलाने वाली है। और जो है भगवान ने वर्णन में बताया, कथाएं बहुत सारी हैं।
सुदामा का चरित्र भी इसमें आया है। और सुदामा का चरित्र इसलिए विशेष करके आया था कि ये कथा कहाँ से आरंभ हुई? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से। और उनका पुत्र कौन था? धुंधकारी। तो ये बिगड़े हुए ब्राह्मण से कथा चालू हुई थी। लेकिन हमको जो है ये भगवान श्री व्यास जी महाराज सभी को दिखा करके जा रहे हैं कि ब्राह्मण बिगड़ा हुआ नहीं है। वो तो जब कहीं कहीं कोई कोई संगति में लग जाए तो बिगड़ जाता है, नहीं तो ब्राह्मण तो ऐसा है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा के द्वार पर चला जाए और इतनी दयनीय अवस्था कि स्वयं को खाने को नहीं और परिवार वाले को भी खाने को नहीं, और उसके उपरांत भी जो है भगवान के पास चला जाए लेकिन भगवान से भी नहीं मांगे। जो भगवान से नहीं मांगे वही ब्राह्मण है। तो बिगड़े हुए ब्राह्मण से लेकर के नहीं और सुधरे हुए ब्राह्मण तक उन्होंने जो है ना ये कथा श्रवण कराई। बंधुओं कथाएं तो बहुत है, और ये तुम जैसे श्रोता हो तो और ज़्यादा आनंद आए भगवान के कीर्तन करते हुए और आरती करें। अब दोबारा और कहीं अवसर मिलेगा तो और कथाएं सुनेंगे, क्योंकि कथा अनंत है भगवान की, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। यदि हम कहें कि हमने कथा पूरी नहीं करी या हमने कथा पूरी नहीं सुनी तो जो है बिल्कुल ये जो है क्या बतलाया उनका, बोले इसको तो जो है स्वयं सरस्वती लेखनी लेकर के बैठ जाए और असित गिरि समंसार जितने पर्वत हैं उनका काजल बना ले। कज्जलम सिंधु पात्र है और रखेगा समुद्र में, क्योंकि दूसरी जगह है ही नहीं समुद्र के अलावा। असित गिरि समंसात कज्जलम सिंधु पात्र है लेखनी पत्र मूर्वी, और ये सारी पृथ्वी को पत्र बना ले, पत्र मूर्वी। लिखत यदि ग्रहित वा, यदि स्वयं अपने हाथ से शारदा लिखे, सरस्वती लिखे, शारदा सर्व कालम, और थोड़े बहुत दिन नहीं, जब तक शारदा का उम्र है, जब तक शारदा की आयु है, सरस्वती की आयु है, शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम नयाति। भगवान के गुण का, लीलाओं का, चरित्रों का जो है पार नहीं पा सकते। इसलिए अब जो है कीर्तन के साथ आज पूर्णाहुति हम नहीं कह रहे हैं, आज कथा समाप्त नहीं कह रहे हैं, हम आज कथा का विश्राम कर रहे हैं। क्योंकि विश्राम कब होता है? मध्य में होता है, और जो है दूसरी जगह भी कथा होगी, इसलिए आज कथा का विश्राम। सप्तम दिवस में राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। भगवान सभी पर कृपा बरसाए रखे। और ये छोटे से स्थान में आज भगवान की कृपा से लगभग 24-25 वर्ष हमको भी जो है यहाँ आते हो गए हैं। और छोटा सा गांव है, हमारे पटेल साहब भी जो है विशेष करके नहीं, हम जब से बचपने से आ रहे हैं देख रहे हैं, भाई जुआरी लाल भाई, अमर सिंह भाई और नेहरू भाई और भी मनसाराम भाई, और ज़्यादा याद मेरे को है नहीं, लेकिन छोटे से गांव में होकर के नहीं, और इतना बड़ा विशाल आश्रम बन जाना ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसा ही सब सहयोग देते रहे। आइए कीर्तन के साथ अब आरती करेंगे। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। गुजरू में जब गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी।
गुजरूं जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। गुजरूं मैं जब गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे तुम नौका बन कर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे तुम सतगुरु बन कर आ जाना। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम इदगुंगवे प्रजननं वै अतुतसवैरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुषते लोकसन्य भयशनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। दुष्ट काम यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। बाप दुष्ट काम यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। बाप दुष्ट काम यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। ओ बाप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चलता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। जिंदगी दया की ये भीख मांगती, हाँ मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कंदारसारम भुजगेन्द्रहारम, रामदन्दम विद्याधरवन्दे भवं भवानी नमामि। वन्दारमालागुलिकालिकायै कपाले मालाङ्कितशङ्कराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः। जय हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। जलेन शीतगणं देवा विवन्दनम् आत्मा विवन्दनमाशिषोधृणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यसन्नते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसंय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैषात् सार्वभौमः सर्वैश्वान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणिति तदप्यैषलोकौ भिगितौ मरुतः परिवेष्टारौ मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवः सभासदैति। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुसुतायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय श्रीकृतिकाय सवाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधा मुकुन्दाभ्यां नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। बोले मोर मुकुटवंशी वाले की जय, वृषभानु दुलारी की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, इच्छापूर्ति हनुमान जी महाराज की, जय, संत सिंगाजी महाराज की, जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। माता की सत्य सनातन
धर्म की, संत समाज की, विप्र समाज की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।